दोस्तों, क्या आज भी औरत को सिर्फ एक खिलौना समझा जाता है, जिसे जब चाहा इस्तेमाल किया और जब मन भर गया तो बेरहमी से तोड़कर फेंक दिया? आज फिर एक साक्षी, जिसे इस समाज ने जिंदा नहीं बल्कि सपनों के साथ मिट्टी में दफन कर दिया। और यकीन मानिए, इस मौत की वजह जानकर आपका कलेजा कांप जाएगा। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है। ये कहानी है उस गंदी और सड़ी हुई सोच की, जो आज भी लड़की को इंसान नहीं, सामान समझती है। क्या समाज कभी समझ पाएगा कि लड़की कोई चीज नहीं, बल्कि एक जिंदा इंसान है, जिसका दिल धड़कता है, जो सपने देखती है और जिसे जीने का उतना ही हक है जितना किसी और को? आज की ये कहानी आपको अंत तक झकझोर कर रख देगी, क्योंकि ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, ये हमारे समाज के चेहरे से उठा हुआ वो नकाब है जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस केस की सारी बातें जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अविनाश और आप देख रहे हैं क्राइम एक्सेल। आज हम बात करने वाले हैं साक्षी यादव केस के बारे में। एक ऐसा मामला जिसने प्रयागराज ही नहीं, पूरे समाज की रूह हिला दी। इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से। प्रयागराज के गंगानगर इलाके में एक छोटा सा गांव है, लखरावा। तारीख थी 15 नवंबर 2025। उस दिन गांव में सब कुछ सामान्य था, लेकिन दोपहर के वक्त कुछ अजीब हुआ। गांव के कुछ लोगों ने देखा कि बगीचे के एक कोने में कुत्तों का झुंड इकट्ठा है। कुत्ते मिट्टी को नोच रहे थे, खोद रहे थे और लगातार जोर जोर से भौंक रहे थे। पहले लोगों ने ध्यान नहीं दिया, गांव में कुत्ते भौंकते ही रहते हैं। लेकिन जब वो झुंड हटने का नाम नहीं ले रहा था, जब मिट्टी हर मिनट और ज्यादा उधड़ती जा रही थी, तो लोगों के मन में शक पैदा हुआ। कुछ लोग हिम्मत करके पास पहुंचे और जैसे ही उन्होंने ध्यान से देखा, उनकी रूह कांप गई। मिट्टी के अंदर से एक इंसानी हाथ बाहर निकला हुआ था। ये कोई कब्रिस्तान नहीं था, ये कोई सुनसान इलाका भी नहीं था। ये एक आम बगीचा था और उसी बगीचे में मिट्टी के नीचे किसी इंसान का शव दबा हुआ था। गांव में हड़कंप मच गया। तुरंत थरवई पुलिस स्टेशन को सूचना दी गई। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंची। पूरे इलाके को सील किया गया। फॉरेंसिक टीम बुलाई गई। मजदूरों को बुलाकर खुदाई शुरू करवाई गई। जैसे जैसे मिट्टी हटती गई, वैसे वैसे सच और भी खौफनाक होता गया। कुछ ही देर में मिट्टी के अंदर से एक 18 साल की लड़की का शव बाहर निकाला गया। उसके शरीर पर चाकू के कई गहरे घाव थे। चेहरा पहचानने लायक नहीं था। शरीर पर जख्म साफ बता रहे थे कि ये कोई हादसा नहीं, ये एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। किसी ने बेरहमी से उसकी हत्या की थी और फिर सबूत मिटाने के इरादे से उसकी लाश को यहीं दफना दिया था। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और पुलिस ने उसकी पहचान पता करने की कोशिश तेज कर दी। इसी दौरान क्राइम सीन की तलाशी लेते वक्त पुलिस की नजर एक बैग पर पड़ी। एक साधारण सा स्कूल बैग। बैग खोला गया। अंदर किताबें थीं, नोटबुक्स थीं और जब पुलिस ने एक किताब का कवर देखा तो उस पर एक नाम लिखा था, साक्षी। अब पुलिस को एक अंदाजा हो चुका था। पूछताछ और जांच आगे बढ़ी। पता चला कि साक्षी प्रयागराज कैंट इलाके की रहने वाली थी। वो 11वीं क्लास की छात्रा थी। 10 नवंबर की सुबह वो रोज की तरह स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन उस दिन वो वापस कभी नहीं लौटी। परिवार वालों ने उसी दिन उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी। 5 दिन से एक घर बेटी के इंतजार में रो रहा था और आज वही बेटी मिट्टी के नीचे मिली थी। जांच के दौरान किताबों में पुलिस को एक और नाम मिला, हर्षवर्धन उर्फ दीपक। सिर्फ नाम ही नहीं, एक मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ था। पुलिस ने नंबर की जांच की और जो सामने आया उसने केस को और भी ज्यादा शॉकिंग बना दिया। वो नंबर हर्षवर्धन उर्फ दीपक के नाम पर रजिस्टर्ड था। उम्र 26 साल। पेशा फौजी। सेना में नायक के पद पर तैनात दीपक, जो उस वक्त पटियाला में पोस्टेड था, असल में प्रयागराज जिले के कुसुमगुर गांव का रहने वाला था। हैरानी की बात यह थी कि यही वही इलाका था जहां साक्षी की लाश मिट्टी में दफन मिली थी। अब पुलिस का शक सिर्फ शक नहीं रह गया था, बल्कि यह एक स्ट्रॉन्ग सस्पिशन बन चुका था। पुलिस ने बिना वक्त गंवाए सीसीटीवी फुटेज खंगालनी शुरू की। गांव की गलियों से लेकर शहर की सड़कों तक हर कैमरा, हर एंगल
और हर मूवमेंट चेक किया गया। और फिर 10 नवंबर की एक फुटेज ने पूरे केस की दिशा ही बदल दी। उस फुटेज में साफ दिखाई दे रहा था एक बाइक। बाइक दीपक चला रहा था और उसके पीछे साक्षी बैठी हुई थी। एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, बल्कि कई लोकेशनों पर दोनों साथ दिखाई दिए। मतलब साफ था कि जिस दिन साक्षी घर से स्कूल के लिए निकली थी, उस दिन वह पूरा दिन दीपक के साथ थी। अब पुलिस के पास वक्त कम और सबूत ज्यादा थे, इसलिए दीपक को हिरासत में ले लिया गया। और यहां किसी फिल्मी इंट्रोगेशन की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि कुछ ही घंटों की पूछताछ में दीपक पूरी तरह टूट गया। उसने कबूल कर लिया कि हां, साक्षी की हत्या उसी ने की थी और उसी की लाश उसने मिट्टी में दबाई थी। इसके बाद जो कहानी सामने आई, वह हर उस लड़की को डरा देने वाली थी जो प्यार पर आंख बंद करके भरोसा कर लेती है। दीपक ने बताया कि उसकी और साक्षी की मुलाकात जून 2025 में सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। पहले चैट, फिर कॉल, और धीरे धीरे ये बातें आदत में बदल गईं। एक दिन साक्षी ने उससे कहा कि वह किसी फौजी से ही शादी करना चाहती है। यह बात दीपक के लिए एक ईगो बूस्ट थी। यूनिफॉर्म, रिस्पेक्ट और भरोसे का फायदा वह अच्छी तरह उठाना जानता था। जब भी उसे पटियाला से छुट्टी मिलती, वह प्रयागराज आता और साक्षी से मिलता। वक्त के साथ उनका रिश्ता और गहरा होता चला गया। प्यार, भरोसा, वादे और कस्में मिलकर एक पूरी लव स्टोरी बन चुकी थी। एक ऐसी लव स्टोरी जिसमें बाउंड्रीज भी टूट चुकी थीं और शारीरिक संबंध भी बन चुके थे। लेकिन हर झूठी कहानी की तरह इस कहानी का भी एक डार्क ट्विस्ट था। दीपक के घर वालों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह नहीं थी कि शादी तय हुई, बल्कि यह थी कि दीपक ने इस शादी के लिए हां भी कर दी। वह अच्छी तरह जानता था कि वह पहले से ही साक्षी के साथ रिश्ते में है। वह जानता था कि साक्षी उस पर आंख बंद करके भरोसा करती है। फिर भी उसने अपने फ्यूचर को चूज किया और साक्षी को सिर्फ एक ऑप्शन बना दिया। अब जरा सोचिए, क्या दीपक को ऐसा करना चाहिए था, या फिर आज के दौर में प्यार सिर्फ एक गेम बनकर रह गया है? जब जरूरत हो तो प्यार का नाटक करो, भरोसा जीतो, जिस्म हासिल करो, क्योंकि सामने वाली लड़की आपको अपना सब कुछ मानकर चुप रहती है। वह शिकायत नहीं करती, वह सवाल नहीं करती, और जब मन भर जाए तो बस एक ब्रेकअप और फिर किसी नई लड़की की तलाश। दूसरी तरफ एक सवाल ऐसा भी है जो इस कहानी के साथ साथ हमारे समाज पर भी खड़ा होता है। आखिर लड़कियां अपने माँ बाप से ज्यादा भरोसा किसी अनजान लड़के पर क्यों कर लेती हैं, जबकि कोई भी माँ बाप अपनी संतान को कभी दुखी नहीं देख सकते। वे हमेशा अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं, अच्छा ही करते हैं। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अब कहानी वापस उसी मोड़ पर आती है जहां सब कुछ टूटने वाला था। दीपक ने अपनी शादी कहीं और तय कर ली थी। 30 नवंबर को उसकी शादी की तारीख फिक्स हो चुकी थी। उधर साक्षी पूरे दिल और पूरे भरोसे के साथ इस रिश्ते में जी रही थी। दीपक का यह फैसला उसकी दुनिया को एक झटके में तबाह कर गया। जिस दिन उसे पता चला कि दीपक उसे छोड़कर किसी और से शादी करने जा रहा है, उस दिन उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। यह सच उसके लिए एक्सेप्ट करना नामुमकिन था। उसके अंदर का इमोशनल स्टॉर्म बेकाबू हो गया। वह दीपक से लगातार जवाब मांगने लगी, शादी रोकने की जिद पर अड़ गई, बार बार कॉल करने लगी, मैसेज करने लगी। लेकिन अब दीपक के लिए साक्षी प्यार नहीं, प्रॉब्लम बन चुकी थी। एक तरफ उसके घर में शादी की तैयारियां जोरों पर थीं, रिश्तेदार आ जा रहे थे, फंक्शन प्लान हो रहे थे, और दूसरी तरफ साक्षी थी जो दीपक के परिवार से मिलकर बात करने की जिद पर अड़ी हुई थी। वह उस स्टेज पर पहुंच चुकी थी जहां एक लड़की सिर्फ एक ही चीज चाहती है, साफ जवाब और अपना हक। शायद उसने दीपक को धमकाया भी हो, क्योंकि 9 नवंबर को दीपक पटियाला से छुट्टी लेकर प्रयागराज लौटा। उसने साक्षी से मुलाकात की और यहीं उसने मोहब्बत का आखिरी और सबसे खतरनाक झूठ रच दिया। उसने कहा कि हम मंदिर में शादी करेंगे और उसी दिन मैं तुम्हें लेकर यहां से दूर चला जाऊंगा। हम कहीं और जाकर अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। नो फैमिली, नो प्रेशर, जस्ट अस। 10 नवंबर की सुबह साक्षी ने अपने घर की दहलीज लांघी। वह यह नहीं जानती थी कि यह उसकी जिंदगी की आखिरी सुबह है। वह हमेशा के लिए दीपक के साथ निकल गई। घर से निकलते वक्त उसने कोई भारी सामान नहीं लिया था, बस अपने सपनों को समेटा था और अपने बैग में सिंदूर की डिब्बियां रखी थीं।
वह मंदिर में दीपक से अपनी मांग भरवाना चाहती थी। वह अपने नाम के साथ दीपक का नाम जोड़ना चाहती थी। उसे लग रहा था कि आज उसका प्यार मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन जिसे वह शादी का रास्ता समझ रही थी, उसी रास्ते पर उसकी मौत उसका इंतजार कर रही थी। दिन भर दीपक और साक्षी शहर में घूमते रहे। कभी चाय पी, कभी बातें की, कभी भविष्य के सपने बुने गए। साक्षी बहुत खुश थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। उसे लग रहा था कि सारी तकलीफें खत्म हो चुकी हैं, अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दीपक खुश नहीं था। उसके चेहरे पर नकली मुस्कान थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, मौका, सही मौका, जहां कोई देख न सके, जहां कोई आवाज न सुन सके। शाम होते होते दीपक ने बाइक का रुख लखरावा गांव के उस सुनसान बगीचे की तरफ मोड़ दिया। यह जगह उसे पहले से पता थी। यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। यह पहले से बनी एक साजिश का हिस्सा थी। चारों तरफ सन्नाटा था। कोई आवाज नहीं, कोई इंसान नहीं, बस पेड़, मिट्टी और अंधेरा। वहां पहुंचकर दीपक ने साक्षी से कहा कि थोड़ी देर बैठते हैं। उसने साक्षी को एक पेड़ के नीचे बैठाया। साक्षी के मन में कोई डर नहीं था। वह उस इंसान के साथ थी जिसे वह अपना पति मान चुकी थी। लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल गया। अचानक दीपक ने साक्षी के ही दुपट्टे को पकड़ा और बिना एक शब्द बोले उसके गले पर कस दिया। एक ही झटके में उसकी सांसें रुकने लगीं। साक्षी कुछ समझ पाती उससे पहले ही जमीन उसके पैरों तले खिसक चुकी थी। उसने छूटने की कोशिश की, हाथ पैर मारे, चीखना चाहा, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकल पाई। प्यार में धोखा खाने वाली मासूम लड़कियां अक्सर यह भूल जाती हैं कि खतरे में खुद को कैसे बचाना है। साक्षी भी वही गलती कर रही थी। कुछ ही सेकंड में उसकी ताकत जवाब देने लगी। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और आखिरकार वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन उसकी जान अब भी नहीं गई थी। दीपक यहीं नहीं रुका। वह पहले से चाकू लेकर आया था। यह भी इत्तेफाक नहीं था, यह पूरी तैयारी थी। एक पल भी गंवाए बिना उसने चाकू निकाला और फिर शुरू हुए अंधाधुंध वार, एक के बाद एक, बिना रुके, बिना सोचे। फौजी के हाथों की ताकत और विश्वासघात की आग, इन दोनों ने मिलकर एक निर्दोष लड़की की जिंदगी को चीर कर रख दिया। साक्षी के अंदरूनी अंग बुरी तरह जख्मी हो चुके थे। मिट्टी खून से लाल हो चुकी थी। उसका शरीर तड़पते तड़पते धीरे धीरे ठंडा पड़ गया और वहीं उस सुनसान बगीचे में उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गईं। जिस इंसान के साथ साक्षी पूरी जिंदगी बिताना चाहती थी, जिसे उसने अपना सब कुछ मान लिया था, उसी इंसान ने उसे मिट्टी में दफना दिया। उसके सपनों को, उसके भरोसे को, उसकी जिंदगी को, सिर्फ इसलिए क्योंकि दीपक अब उससे ऊब चुका था। जो लड़की कभी उसकी जिंदगी हुआ करती थी, अब वही उसकी जिंदगी के रास्ते में रुकावट लगने लगी थी। हत्या के बाद दीपक ने साक्षी की लाश को उसी बगीचे में मिट्टी के नीचे दबा दिया, जैसे वह कोई इंसान नहीं बल्कि कोई बोझ हो, और फिर वहां से चला गया, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन सच ज्यादा दिन छुपता नहीं। पुलिस जांच आगे बढ़ी, सबूत मिले, सीसीटीवी फुटेज सामने आए और आखिरकार दीपक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जिस शादी का नाम लेकर उसने साक्षी को झूठे सपने दिखाए थे, शायद अब वह शादी कभी हो भी न पाए। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, दीपक ने सिर्फ एक लड़की की हत्या नहीं की, उसने एक मासूम का भरोसा तोड़ा, एक प्यार को खत्म किया और इंसानियत को शर्मसार कर दिया। सवाल सिर्फ यह नहीं है कि दीपक को सजा मिलेगी या नहीं, सवाल यह भी है कि हम कब रिश्तों में छिपे भेड़ियों को पहचानना सीखेंगे, कब प्यार और धोखे के फर्क को समझ पाएंगे। आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? क्या साक्षी को इंसाफ मिलेगा? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने क्राइम एक्सल चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी नवीनतम वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं और नोटिफिकेशन भी ऑन करें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।